एंगल्स। अगर मैं एक फिक्स्ड पॉइंट से दो रेज बनाऊं तो इन दोनों रेज के बीच के स्पेस को हम एंगल बोलते हैं। तो एक एंगल बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। पहला है रेज, दो रेज, और एक कॉमन उनका फिक्स्ड पॉइंट या फिर एंड पॉइंट। अब ये जो कॉमन एंड पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और जिन दो रेज से एंगल बनता है उनको हम उस एंगल की आर्म्स बोलते हैं। तो एंगल के टोटल दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका फिक्स्ड पॉइंट वर्टेक्स और दूसरा रेज जिन्हें हम आर्म्स कहते हैं। अब देखते हैं कि हम एंगल को नेम कैसे करते हैं। तो सपोज मेरे पास एक ऐसा एंगल है जिसमें बी फिक्स्ड पॉइंट या फिर वर्टेक्स है, और बी ए और बी सी उसकी आर्म्स या फिर रेज हैं। तो इसको मैं बोल सकती हूँ एंगल बी या फिर एंगल ए बी सी। हमेशा जो वर्टेक्स होता है वो मिडिल वाला लेटर होता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और एंगल का सिंबल है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं हाउ आर एंगल्स मेड। तो अगर मैं एक रे की पोजीशन को चेंज कर दूं, तो जैसे ये हमारी रे की इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल, इन दोनों के बीच में अब जो शेप है या स्पेस है उसको मैं एंगल बोलूंगी। और ये एंगल का जो साइज है वो डिपेंड करेगा कि मैंने कितना रे को हिलाया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक पेपर को मैं फोल्ड कर दूं और उस पेपर को मैं धीरे धीरे खोलूं, जैसे ये फोल्डेड पेपर है और इसको धीरे धीरे मैं खोलूं, तो मुझे डिफरेंट शेप के एंगल्स मिलेंगे जिनके अलग अलग नाम होते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सारी फिगर्स में हमें देखना है कि क्या क्या एंगल्स बन रहे हैं, उन्हें नेम करना है और उनका वर्टेक्स बताना है। तो पहली फिगर से स्टार्ट करते हैं। इसको आंसर करने के लिए हम तीन स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला, हम एक वर्टेक्स ढूंढेंगे, फिर हम रेज बनाएंगे जितनी भी पॉसिबल है, और फिर हम एंगल्स लिखेंगे। तो पहले केस में हमें ऑलरेडी जो एंगल्स हैं वो ड्रॉ करके दे रखे हैं। यहाँ पे डी वर्टेक्स है, उससे हमने तीन रेज ड्रॉ करी जिन्हें हमने नाम दिया डी ए, डी बी और डी सी। अब हमारे जो एंगल बन रहे हैं वो दो हैं। पहला है एंगल ए डी बी, ये वाला, और दूसरा है एंगल बी डी सी, ये वाला। नेक्स्ट फिगर है एक बॉक्स। इसमें भी सबसे पहले हम वर्टेक्स बनाएंगे। तो मान लो मैंने एक वर्टेक्स इधर बना दिया। अब मैं पॉसिबल रेज बनाऊंगी। तो मेरी पॉसिबल रेज हैं ए बी, ए सी और ए डी। अब जो एंगल बन रहे हैं वो यहाँ पे भी दो हैं, एंगल सी ए डी, ये वाला, और एंगल डी ए बी, ये वाला। नेक्स्ट है स्लाइड। स्लाइड में भी पहले मैं एक वर्टेक्स बनाऊंगी एक्स, और ये वर्टेक्स से मैंने दो रेज बना दी, एक्स वाई और एक्स जेड। तो इसके बीच का जो एंगल है वो है वाई एक्स जेड। नेक्स्ट फिगर है ब्रिज की। यहाँ पे भी मैंने एक वर्टेक्स ए बनाया और यहाँ से पहला रे बना दिया ए बी, फिर ए सी, और मैं बी पॉइंट से भी, तो ए और बी दोनों ही मेरे वर्टेक्स हैं, तो मैं बी पॉइंट से भी रे एक और बना सकती हूँ जिसको मैं बोलूंगी ए डी। तो मेरे पॉसिबल एंगल्स हो सकते हैं सी ए बी, ये वाला, या फिर डी बी ए, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स एस टी एंड एस आर। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि जो मेरे एस टी और एस आर हैं, ये दो रेज हैं, क्योंकि आर्म्स का मतलब तो रेज होता है, और इनका कॉमन पॉइंट जो है वो एस है, क्योंकि एस ही दोनों में आ रहा है। तो एस एक मैं वर्टेक्स बनाऊंगी एस, और इससे मैं दो रेज बना दूंगी। अभी इन्होंने बोला नहीं है कि किस टाइप का एंगल होना चाहिए, तो हम कहीं पे भी रेज बना सकते हैं दो, और इसको मैं नेम करूंगी एस टी और एस आर। तो मैंने
ऐसे करके एक एंगल बना दिया और जो फाइनल एंगल मिलेगा उसका नाम होगा TSR। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज जस्ट एंगल P। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि मेरा P वर्टेक्स जो है यहाँ से सिर्फ दो नहीं 3 रेस पास हो रही हैं, PA, PB और PC। तो मुझे यहाँ पे एक के बजाय दो एंगल्स मिल रहे हैं। अब एंगल APB भी एंगल P है और एंगल BPC भी एंगल P है। तो यहाँ पे मैं नहीं बोल सकती, अगर मैं सिर्फ एंगल P लिखूं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं दोनों में से कौन से एंगल की बात कर रही हूँ। इसीलिए जब भी एक वर्टेक्स से मोर देन 2 रेज पास हो रही हो, जैसे कि ऐसा, या फिर मोर देन 1 एंगल बन रहा हो, तो मैं खाली एंगल P या एंगल वर्टेक्स से लेबल उसको नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं एग्जैक्टली कौन से एंगल की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो फिगर में हमें एंगल्स दे रखे हैं उन्हें हमें नेम करना है। तो पहला हमारा एंगल है ये वाला, इसका नाम हो जाएगा एंगल PTR। टी वर्टेक्स को हम बीच में लिखेंगे। और दूसरा एंगल है ये वाला, तो ये हो जाएगा एंगल QPR। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पहले हमें 3 पॉइंट्स बनाने हैं ABC, सच दैट कि वो तीनों पॉइंट्स किसी एक लाइन पे ना लाई करें। फिर हमें इन तीनों पॉइंट से जितनी भी पॉसिबल लाइंस बन सकती हैं वो बनानी है और उन्हें नेम करना है, और फिर उन लाइंस के बीच के एंगल को आइडेंटिफाई करके उसको नेम करना है। तो सबसे पहले हम वो पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ABC हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। अब अगर हम देखें तो हम 3 ही लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ABC से। तो हमारी लाइंस के नाम हो जाएंगे AB, AC और BC। अब अगर हम एंगल्स देखें तो 3 ही एंगल्स बन रहे हैं इन लाइंस के बीच में, और इन एंगल्स को नेम करेंगे। स्टार्ट करेंगे A को वर्टेक्स रखते हुए, तो हमारा पहला एंगल हो जाएगा CAB। दूसरे में हम B को वर्टेक्स मानेंगे, तो हमारा एंगल बन जाएगा ABC। और तीसरे में अगर हम C को वर्टेक्स माने तो BCA हमारा एंगल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें 4 पॉइंट्स ABCD बनाने हैं सच दैट कोई भी 3 पॉइंट्स एक साथ एक ही लाइन में ना हो। फिर हमें बताना है कि कितनी लाइंस इनके थ्रू पास हो सकती हैं, कितने एंगल बन सकते हैं, और लाइंस और एंगल्स को हमें नेम करना है। तो सबसे पहले हम ऐसे 4 पॉइंट्स बना लेंगे ABCD। अब मैं लाइंस बनाना शुरू करूंगी। तो लाइंस मैं कैसे बनाऊंगी कि मैं सबसे पहले ए पॉइंट को लेती हूँ और मैं बाकी सारे पॉइंट से इसको ज्वाइन करती हूँ। तो मेरी लाइन एक बनी AB, फिर AC और AD। ऐसे ही बी पॉइंट को मैं देखूँ तो BA लाइन ऑलरेडी मेरे पास है, दूसरी लाइन हो जाएगी BC और तीसरी हो जाएगी BD। सी को देखूं तो CB लाइन ऑलरेडी है, CA भी ऑलरेडी है, बस मुझे CD बनानी है। और ऐसे ही D भी अब सारे पॉइंट से कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से टोटल मुझे 6 लाइंस मिलेंगी, ये उनके नाम है। अब अगर हम एंगल्स देखें तो हर वर्टेक्स पे देखते हैं हमें कौन से एंगल मिलेंगे। तो ए वर्टेक्स की मैं पहले बात करूंगी। इसमें पहला एंगल होगा एंगल CAB, दूसरा होगा एंगल DAC, और तीसरा वाला होगा ये पूरा एंगल DAB, ये वाला। तो इसी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मुझे हर वर्टेक्स पे 3 एंगल्स मिलेंगे। वर्टेक्स A के ये एंगल्स हैं, वर्टेक्स B के ये, और वर्टेक्स C के ये, और इसी तरीके से वर्टेक्स D के भी मैं पता लगा सकती हूँ। तो टोटल कितने एंगल्स हो गए? 3 × 4 12।